the same, we will take the first chapter of geography. So the first chapter of our geography is our environment. I have mute all of you. So if in case you want to ask anything, you can unmute yourself and ask. So what we'll start with our environment. As a warm up, before starting a chapter, warm up session में, what does this image depict? अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो image है, ये आपको क्या चीज दिखा रही है? आपको दिखाई दे रहा होगा ये? यहाँ पे बड़ी बड़ी चिमनियां लगी हुई हैं और उसके साथ काफी धुआं निकल रहा है. ये इमेज क्या दिखा रही है? पहली चीज तो आप इस पिक्चर से ही आपको ये चीजें एज्यूम करनी है. सेकंड थिंग इज दैट व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट. अब ये सारी चीजें जो हो रही है, इससे एनवायरनमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आप सोच सकते हैं. जैसे आपको पता है, एज वी ऑल आर लिविंग इन अ प्लेस दिल्ली, आपको पता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल कितना हाई रहता है. ओके, क्लियर. So what impact it is having on the environment and how does it affect you? आपको किस तरीके से ये चीज affect करती है, वो हमसे अच्छा कोई नहीं जानता. Because pollution is one of the biggest problem, जिसकी वजह से काफी तो species जो है वो extinct हो चुकी हैं. extinct मतलब विलुप्त हो चुकी हैं, और humans के लिए भी एक बहुत बड़ा threat बन चुका है ये, because it is affecting our lungs. Okay, now before we should start the chapter our environment, what we will learn in this chapter, these would be our learning objective. First, we must understand what is an environment. Environment क्या है? Explain different types of environment. कितने types के environment है? Analyze the significance of ecosystem. जो environment है वो अकेला नहीं फंक्शन करता, उसके साथ काफी सिस्टम है. जब environmental system, ecosystems आपस में किस तरीके से interact करते हैं, वो सारी चीजें हम इकोसिस्टम में सीखेंगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पर स्मूथली मूव हो रही है. डिस्कस हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट. ह्यूमन इंटरेक्शन एनवायरनमेंट का किस तरीके से, ह्यूमन किस तरीके से एनवायरनमेंट के साथ पेश आ रहे हैं. डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल. ये जो सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू है, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन. ओके, सो दैट थिंग वी विल learn in this chapter. Environmental pollution जो बहुत बड़ा hazards बन के हमारे आगे आया है. Okay, now let us start. What is an environment? Plant, animal, life and died on earth. After they died, their body break down into different elements and compounds which were observed by plants as nutrients. Okay, अब इसमें जो है, इसमें जो है, okay. Okay, just give me a minute. Okay, now we'll carry on. Plants and animals live and die on earth. After they die, their bodies break down into different elements and compounds which are observed by plants as nutrients. अब अगर आप हमारी लाइफ साइकिल्स देखें तो हम कैसे रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा जन्म होता है. जन्म के बाद हम अपने लाइफ में जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? प्लांट्स को यूज करते हैं. प्लांट से ही हमारे को फूड मिलता है. द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस आर व्हाट, or for every living animal is what, either they are plants or animal. या तो वो plant खाएगा या animal खाएगा. Okay, clear. So we used to observe plant and animal, and what happens, their body break down into different elements and compounds. और बाद में क्या होता है, बाद में जो animal जो भी कोई die करता है, वो क्या करता है बाद में, वो एक जाकर कहते हैं ना कि लास्ट में सब मिट्टी हो जाता है. मीन्स तब जाके वापस क्या हो जाता है, दे बिकम, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हो जाता है, वो जाके वापस अर्थ में जाते हैं. देखिए, एक साइंटिफिक टर्म होती है, नीदर थिंग इज, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड और एंड.
it is only transformed into one form into another. Similarly हमारे साथ भी क्या होता है, whatever things which we are having, suppose हम food जो है plant से लेते हैं, plant से food लिया, उसके बाद जितनी भी हमारी excretion है वो बाद में जाके क्या बनती है, that becomes manure, और manure कहाँ पर जाता है, वापस soil में. Similarly जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर रिटेन कर जाते हैं वो क्या होता है, हमारे डेथ के बाद वो वापस सॉइल में जाके मिल जाते हैं. क्लियर? तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अ सॉइल. पेड़ पौधे जो है सॉइल से स्टार्ट होते हैं. क्लियर? और उनको हम यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिशंस, एंड आफ्टर दैट वंस वी हैव देम we excrete whatever we excrete or any animal excrete, it becomes soil. Clear? All living organism includes plants and animals together form the living components of environment. Nutrients, water, sunlight, air are some of the non-living components found in our environment. Okay, अब living organism environment में क्या क्या हो जाता है? First of all plants, जितने भी हमारे plants हैं, that are what? That are living things. Animals की जब यहाँ पे बात की जा रही है तो उसमें ह्यूमंस भी आते हैं. जीव में हर चीज आ जाती है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे. टुगेदर फॉर्म द लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट. न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट, एयर आर सम नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अब नॉन लिविंग कंपोनेंट अगर हम अपने एनवायरनमेंट के देखें तो उसमें क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स आपको पता है, न्यूट्रिएंट्स जितने भी न्यूट्रिएंट्स में एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप सॉइल का ले सकते हो. सॉइल इज आल्सो न्यूट्रिएंट. सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट फॉर व्हाट? सॉइल इज अ न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स. वाटर, पानी जो है, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग. सनलाइट इज अ नॉन लिविंग थिंग, एंड एयर इज अ नॉन लिविंग थिंग. इसकी जरूरत हम सभी को जरूरत पड़ती है, और स्पेशली प्लांट्स को पड़ती है फोटोसिंथेसिस के लिए. सो दीज आर व्हाट? दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स इन अवर एनवायरनमेंट व्हिच असिस्ट इन, ये किस पे असिस्ट करेंगे हमारे को? This will assist us in our lives, or they assist us to live in this environment. So this is the concept of an environment. Okay. Now what? अब जैसे आपको पता है लिविंग पार्ट है एनवायरनमेंट में. लिविंग पार्ट में क्या होगा? इट कुड बी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल. Okay, and non-living part is what I have told you, that are nutrition, sun, air, and all other things which are non-living. Okay, बच्चे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने आप को म्यूट कर लें, पीछे से बैकग्राउंड डिस्टरबेंस बहुत आ रही है. एक बच्चा यहाँ पर ज्वाइन है with the name of C77E49. प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. आपकी, हाँ, ओके पीयूष, ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. ओके, क्लियर. Okay, now what are, there are two. Please, I would request all the students to mute themselves. We are having background noise. Okay, done. Now all are mute. Okay, please अपने आप को म्यूट कर लीजिए. Whosoever is there. Okay, now it's okay. Okay, now there are two things. जो living things हैं environment में, those are known as biotic components of environment. All the living beings which are there are known as biotic components of environment, and all the non-living things are known as abiotic. Okay, clear? So what we have learned in the last paragraph was that environment contains living and non-living things. In living, what all we were having? In living we were having what? We were having living organism. In living organism we were having plants and animals.
we were having living में they were plants and animals together form the living. Okay, now in non-living what we are having nutrient, water, sunlight and air. Okay, these are two things. First is living, another is non-living. Whatsoever is living, that is known as a biotic component, means all plant and animal together are known as biotic component of an environment, whereas nutrients, water, sunlight are known as abiotic component of an environment. So okay, so that was it. So these are biotic and abiotic. It is a very important terminology, biotic and abiotic. तो इसको please आप understand कर लीजिएगा. Biotic components are those components. All the living components of an environment is known as biotic component, and whereas all the non-living component of environment. अगर इस environment में देखें तो living क्या है? All plants, all animals. Animals में हम भी आ जाते हैं. And non-living environment, environment मतलब प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया non-living में? Sunlight है. सॉइल है, क्लियर, सॉइल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट, एयर है, क्लियर, वाटर है जो लिविंग में असिस्ट करती है, जो हमारे को लिविंग में असिस्ट करती है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर अबायोटिक कंपोनेंट. ठीक है. अब बट होता क्या है लिविंग के लिए, इस एनवायरनमेंट को बनने के लिए ये दोनों एक दूसरे में इंटरेक्ट करती है. पौधा तभी उगेगा जब उसे मिट्टी, धूप और पानी मिलेगी हवा के साथ, तो इनका इंटरेक्शन भी होता है. एयर की रिक्वायरमेंट हमारे को भी है जस्ट टू ब्रीथ. सो दीज living biotic and non-living abiotic component interact with each other together to form the environment. The term environment is defined by the French word environment, which means to surround. Okay, just to make it more readable, which means to surround. We depend on environment for our survival. It provides us with air, water and soil. Okay, अब हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे को क्या क्या चीजों की जरूरत है? We require what? Air, water and soil. Clear? ये तो बेसिक चीज है. बाकी apart from that we require sunlight also, because ह्यूमन को सनलाइट की क्यों जरूरत है? बिकॉज जो नेचुरल विटामिन डी है वो हमारे को किससे मिलता है? सनलाइट से मिलता है. और आपको पता है आजकल विटामिन डी की कितनी ज्यादा डेफिशिएंसी चल रही है. सो वी रिक्वायर सनलाइट आल्सो. ओके, okay, clear. अब now we are going to come types of environment. This is something which they have given you if you want to improve your vocabulary. It is there. Environment 1828 में कैसे word का वो हुआ था, so that they have told you in a line. So now let us start types of environment. Here the chapter is going to pick up. The environment can be broadly divided into two categories, natural and human made environment. अब environment को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. First is natural environment, second is man made environment. तो अगर हम नेचुरल कैटेगरी को देखें तो आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा. नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको क्या दिख रहा है? एलिफेंट, मतलब एलिफेंट, वाटर एंड व्हाट, ग्रासलैंड, पीछे फॉरेस्ट बना हुआ है. क्लियर? सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट. नेचुरल एनवायरनमेंट इन द सेंस नेचर ने जैसा एनवायरनमेंट बनाया उस हिसाब से एक एनवायरनमेंट इन्होंने दिखाया हुआ है. एंड सेकंड थिंग इज व्हाट? सेकंड इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट. ह्यूमंस, लोगों ने जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है. अब यहाँ पर आपको क्या एक सिटी का व्यू दिख रहा है. इस सिटी के व्यू में आपको क्या दिख रहा है कि आपको इसके सिटी के व्यू में आपको दिख रहा है कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स बनी हुई हैं. यहाँ पर एक सिटी डेवलप की हुई है. अब ये जो चीज है ये भगवान ने तो बनाई नहीं. भगवान ने तो इस तरीके से एक वर्ल्ड बनाया था. अब ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है. ह्यूमन ने ये अपनी डेवलपमेंट के साथ इस एनवायरनमेंट को बनाया. और जब ये फोटो आ रही है तो मैं आपको एक चीज, इस फोटो देख के एक चीज मेरे को याद आ रही है कि हमने ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट तो बनाया है, बट वास्तविकता में एनवायरनमेंट की इतनी बुरी दशा में है
कि अब लोग वापस क्या सोच रहे हैं कि पहले तो क्या था, जंगल सर, व्हाट, जंगल नेचुरली बनते थे, पर जब से पोल्यूशन प्रॉब्लम हो रही है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे वर्ल्ड में हो रही है, अब लोग क्या सोच रहे हैं कि हम मैनमेड जंगल बनाएंगे। मैनमेड जंगल क्या होगा, जैसे दिल्ली में अभी पोल्यूशन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ आए थे कि वी शुड डेवलप मैनमेड जंगल्स। अब मैनमेड जंगल्स क्या, वो कह रहे हैं कि हम खुद जगहों में जाएंगे, वहां पे पेड़ पौधे और ये सब उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और उसका जंगल बनाएंगे। भगवान ने हमें जंगल नेचुरली दिया था, हमने उनको काटा, बड़ी बिल्डिंगें बनाई, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोडें बना दी, क्लियर, सारा इकोसिस्टम खराब किया। वापस क्या कह रहे हैं कि हम ये सब हटा के हम वापस जंगल बना रहे हैं, क्लियर। क्यों? क्योंकि अब जीने के लिए हमारे को एक साफ हवा की जरूरत है, जो हमारे को कहाँ से मिलेगी, जंगल से मिलेगी, पेड़ पौधों से मिलेगी। एक लाइफ साइकिल या एनवायरमेंटल साइकिल में हमारे को सारे एनिमल्स की जरूरत है। जैसे जैसे स्पीशीज इंस्टिंक्ट होती जा रही है, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल डिसबैलेंस बहुत बढ़ रहा है, क्लियर। तो नाउ व्हाट वी आर थिंकिंग कि हमने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और ये सब बनाया, हमारे को इनकी जरूरत नहीं है, हमारे को वापस जंगलों की जरूरत है। क्योंकि पीने के लिए हमें पानी चाहिए, खाने के लिए हमें खाना ही चाहिए, जो मिट्टी, धूप और पानी से बनेगा, और उसके साथ साथ हमारे को सांस लेने के लिए साफ हवा ही चाहिए। तो एक बहुत ही अजीब विडंबना है जिसपे काम हो रहा है। तो दीज आर, बट लेट अस स्टिक टू द बुक। सो नाउ दीज आर टू इन्वायरमेंट एंड मोर ओवर, अगर आप अगर मोबाइल पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप मोबाइल लैंडस्केप मोड पर लाएंगे, लैंडस्केप मतलब टर्न कर देंगे, तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगी आपकी स्क्रीन। अगर आप उसे स्ट्रेट पकड़ेंगे उस फॉर्म में, पोर्ट्रेट फॉर्म में, जिस तरीके से आप कॉल सुनते हैं, तो आपको छोटी स्क्रीन आ रही होगी। इफ यू गोइंग टू रोटेट द मोबाइल, यू गोइंग टू गेट द व्यू ऑन अ लैंडस्केप मोड, so it would be more readable for you. Okay, now let us talk about a natural environment. Okay, the various living and non-living factors that occurs naturally around us together form the natural environment. Okay, अब natural environment क्या है, जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, living and non-living factors naturally around us form the natural environment. अब natural environment में क्या क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर विद बायोस्फीयर इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ओके, क्लियर। अब इन सब चीजों के बारे में भी हम करेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट मींस, इफ यू गोइंग टू आस्क एनवायरनमेंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, तो दीज आर ऑल द 4 पार्ट्स इन विच द एनवायरनमेंट इज इंटरडिपेंडेंटली divided. So what are these parts? First are hydrosphere, second is atmosphere, biosphere and lithosphere. And biosphere is interaction of all the 3 sphere, hydrosphere, atmosphere and lithosphere. Okay, now let us start with 4 limbs of earth. The different constituents of natural environment, land, water, air and living organism form the 4 limbs or domain of the earth. Okay, clear? So we're going to discuss each one of them in the very next page. Okay, now we are going to take each and every limbs of the earth. So first one is lithosphere. सबसे पहले हम lithosphere के बारे में बात करेंगे. The term lithosphere means rock crust. Lithosphere का मतलब क्या है, rock और crust. This realm forms the outermost solid part of the natural environment or the crust of the earth. A layer of soil includes rock, mineral is found here. It is in the solid portion of the earth. ओके, क्लियर। अब लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर का मतलब होता है रॉक्स, पत्थर, और ये जो है ये अर्थ का भारी हिस्से को हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। द लेयर ऑफ सॉलिड इंक्लूड रॉक्स, मिनरल्स, rock, mineral found over here. It is a solid portion. It is a solid portion of the earth. It is the solid portion of the earth. The lithosphere has an irregular surface with different landforms such as valley, plains, mountains, plateaus. These various landforms are found both ocean floor, continents. The significance of lithosphere lies in fact that it provides us with mineral
agriculture, land, forest, wealth, and pastoral lands. Okay, clear. Now what we are going to talk about lithosphere, and the thing is that जो outer crust है that is known as lithosphere, that contains rocks. Okay, not only rocks, soil, minerals. जो हमारी जो अर्थ की बाहरी सतह है जिसमें रॉक्स के साथ साथ मिनरल्स भी हैं. मिनरल्स में कितना आ जाता है, जितनी भी चीजें हमारे को मिलती हैं अर्थ के नीचे से, जितने भी मिनरल्स हमारे को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, बॉक्साइट इज अ मिनरल, इट इज अ मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑल. जितने भी मिनरल्स हैं हमारे को वो सारे हमारे को जमीन से ही मिलते हैं. सो इट इज व्हाट इट ऑल कम्स अंडर लिथोस्फीयर. एंड व्हाट डज लिथोस्फीयर मींस? लिथोस्फीयर मींस अ रॉकी क्रस्ट. जो सॉइल है, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल और सैंड का फॉर्मेशन भी कैसे हुआ है? जितने भी बड़े बड़े पत्थर थे वो कुछ टाइम में जब सन की हीट उन पे पड़ी, तो जैसी हीट पड़ती है कोई भी चीज गर्म करते हैं तो एक्सपैंड होती है, और जब ठंडी होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो सिकुड़ जाती है. तो सिमिलरली जब सन की हीट किसी भी पत्थर या किसी भी चीज पर पड़ती रही, तो जब सुबह के टाइम पड़ती थी वो एक्सपैंड हो जाता था, और शाम के टाइम पर वो क्या हो जाता था? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था. क्लियर? अब जब ये एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब उनका चलता रहा, तो उसके साथ साथ पत्थर क्या हुए? डिसइंटीग्रेट, ब्रेक हो गए. और जब डिसइंटीग्रेट और ब्रेक हो गए तो क्या हुआ? वो छोटे छोटे पीसेस में धीरे 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 कई हजार सालों में छोटे छोटे पीसेस में डिसइंटीग्रेट होकर क्या बन गए? सॉइल बन गए. तो सॉइल इज ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम रॉक्स. जो रॉक्स टूट टूट के चूर हो जाती है, तो उनसे भी हमारे को क्या मिल जाती है? सॉइल मिल जाती है. But it is a very long term process. It takes thousands of years. Okay, clear? So the lithosphere is what? जितना भी लैंड एरिया, अगर आप इसे एक लेमैन की लैंग्वेज में बोलो, जितना भी लैंड एरिया है अर्थ में, that is known as what? लिथोस्फीयर. लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आ जाता है? वैली. वैली आपको पता है? जो दो हिल्स होते हैं उनका जो नीचे फुट हिल होता है, दो हिल्स के बीच में, उसको हम वैली कहते हैं. दो पहाड़ है, उनके जब नीचे उतरेंगे और उनके बीच में जो समतल जमीन आएगी दोनों पहाड़ों बीच में, दैट इज नोन एज वैली. देयर आर प्लेन्स. प्लेन जो समतल जमीन है, जैसे दिल्ली इज व्हाट? प्लेन. माउंटेन्स, पहाड़ियां, एंड प्लेटूज. ठीक है, these are what? These are all landforms, and these various landforms are found on both ocean floors and continent. ओशन, समुंदर के अंदर भी ये लैंडफॉर्म्स आपको मिलेंगे. Clear? The significance of lithosphere lies in the fact that it provides us with mineral, agriculture land, forest, wealth, and pastoral lands. अब जो लैंड हमारे को मिला है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए. हमारे को सिर्फ लैंड में हम सिर्फ अपने लिए फार्मिंग ही नहीं करते, हमें खाने का सामान ही नहीं मिलता लैंड से, या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स. लैंड से हमारे को जितने भी मिनरल है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वो सारे हमारे को कहाँ मिलते हैं? लैंड से ही मिलते हैं. So that's why land is equally important for us. Okay, so now what we are going to do, we are going to take a small quick recap what we have learned today. Okay, so the first was a warm-up session. In warm-up session, what we have seen this photograph, and we were able to know that what does this image depict. आपकी फोटो देख के आपको बताना था कि इमेज से आपको क्या लगता है. What impact it is having on environment. Environment में इसका क्या फर्क पड़ रहा है? How does it affect you? इससे आपको किस तरीके से परेशानी हो सकती है, या किस तरीके से आप इससे अफेक्ट हो सकते हैं. Okay, then we have start about what is environment. Okay, environment क्या है? So the environment, the definition of environment was the all living organism including plant, animal together form the living component of the environment. Nutrient, water, sunlight, air are some of the non-living component of environment. Okay, so environment was divided into two parts. One was living component, which was known as biotic, and one was non-living component, which was known as abiotic. ये दोनों के मिलने से क्या एक तरीके से प्रकृति का निर्माण होता है. प्रकृति में यही चीज है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे तो यही तो चीजें हैं हमारे पास. लिविंग बींग्स है, प्लांट्स है, एनिमल है. These all forms to become an environment. And non-living में क्या? Nutrient, water, sunlight and air are some of the non-living components of our environment. Okay, clear? So as we are going to progress further,
Okay. As we are going to progress further, biotic abiotic term के बारे में आज हमने इस क्लास में सीखा. Then we have learned about types of environment. दो environment यहाँ पे picture में show हो रहे थे. One was natural and another was human made environment. Then what we have done a natural environment. What all it consists, what the parts of environment is: lithosphere, hydrosphere, atmosphere, and interaction of all the three layers of environment becomes biosphere. Okay, and today at last what we have learned? We have learned about lithosphere. The lithosphere is what? Lithosphere is means the rock crust, and what is it? Is the outer crust of the earth. All the landforms which are present is known as lithosphere. And what are the landforms? Landforms such as valley, plains, mountain, plateau. Okay, so this is known as lithosphere. These are various landforms found both on ocean floor and continents. Means on land also, जमीन पर भी ये चीजें मिलती है, और ocean मतलब समंदर के अंदर भी ये सारी चीजें आपको समंदर के अंदर भी पहाड़ होती है, वैली होती है, प्लेन्स होते हैं, पर वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो पानी के अंदर होते हैं. So these are what that was lithosphere. Okay, clear? So students, I'll end my class here, and what you can do, you can read it till here and you can make notes also. So goodbye, take care, and have a very nice and a happening day. Bye. Bye, sir.